भगवत गीता में ईश्वर ने अपने भक्तों से एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा की है, बहुत बड़ा वचन दिया है। और वो वचन क्या है? वो वचन है अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो भक्त अनन्य भाव से मेरी शरण में आता है, अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, उसके कुशल क्षेम का वहन मैं स्वयं करता हूँ। लेकिन यदि आप कृष्ण में, ईश्वर में विश्वास करते हैं और साथ साथ अन्य देवी देवताओं के पास भी जाते हैं कुछ याचना करने बीच बीच में, तो आपका भाव अनन्य नहीं हुआ। अनन्य का मतलब कोई अन्य नहीं। मान लीजिए कि आपके 4 मालिक हैं और आप उन मालिकों से आवश्यकता पड़ने पर कुछ मांगने जाते हैं, तो उनमें से प्रत्येक मालिक ये सोच सकता है कि मैंने तो इसकी मदद की थी पिछली बार, इस बार कोई और मदद कर देगा इसकी, क्यों नहीं करेगा। यह मनोविज्ञान सिर्फ मनुष्यों का नहीं होता है, ये मनोविज्ञान देवताओं का भी होता है। इसलिए यदि आप कई देवताओं के पास याचना करते रहते हैं, कई देवताओं से अंतरंग संबंध रखते हैं, तो फिर आप आशा न कीजिए कि भगवान की यह प्रतिज्ञा आप पर लागू होगी। वह सिर्फ उस भक्त पर लागू होती है जो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की शरण में रहता है, किसी देवता की ओर अंतरंगता से नहीं देखता। दूर से उन्हें प्रणाम करके आदर जरूर दे देता है, लेकिन उनसे अंतरंग संबंध नहीं बनाता। सिर्फ ईश्वर की शरण में रहता है और सिर्फ जो कुछ मांगना होता है उनसे ही मांगता है। और सच्चा भक्त तो कुछ मांगता भी नहीं है। जो कुछ नहीं मांगता, भगवान उसकी अधिकांश उचित मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। उसे मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसीलिए एक और एक ईश्वर की शरण में रहिए तो जीवन धन्य हो जाएगा। हरि शरण